इंडोनेशिया जनूब मशरकी एशिया में वाक़े एक मुल्क जो दुनिया के 1% रकबे पर फैला है। रकबे के लिहाज से इंडोनेशिया दुनिया का 15वां बड़ा मुल्क है, जबकि ये मुल्क 17,000 से ज़ायद जजीरों पर फैला है, जिनमें से 1/3 जजीरों पर लोग रहते हैं, जबकि आधे से ज़्यादा जजीरों के तो अभी तक नाम भी नहीं रखे गए। इंडोनेशिया के मशरकी कोने से लेकर मगरबी कोने तक का फासला 5,000 किलोमीटर है, जिसका अंदाज़ा आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया की करेंसी रुपया है, जबकि जकार्ता इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत है, जिसकी आबादी 1 करोड़ से ज़ायद है। मगर हाल ही में इंडोनेशियन पार्लियामेंट ने अपने दारुल खिलाफे को मशरकी जजीरे बोर्नोई के सूबे कैलिमंटन मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी है, जहां पर एक वेल प्लान्ड शहर बसाया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जकार्ता को बहुत सारे कुदरती खतरात लाहक हैं, जैसे कि सुनामी वगैरह, और जकार्ता का 25% हिस्सा 2050 तक सतह समंदर से नीचे होगा। जावा इंडोनेशिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला जजीरा है, जिसकी कुल आबादी 14 करोड़ है, जबकि पूरे इंडोनेशिया की कुल आबादी 24 करोड़ है, जिनमें 87% लोग मुसलमान हैं, जिससे इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान आबादी वाला मुल्क है। दुनिया में सबसे ज़्यादा नौजवान तरीन लोग इंडोनेशिया में ही रहते हैं। यहाँ पर 16.5 करोड़ ऐसे नौजवान रहते हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है। दोस्तों, इंडोनेशिया का जोग्राफिया काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि ये ठीक 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर मौजूद है। इंडोनेशिया में लगभग 400 आतिशफशां मौजूद हैं, जिनमें से 127 एक्टिव आतिशफशां हैं, जिसकी वजह से औसतन 4 छोटे ज़लज़ले यहाँ पर हर दिन आते हैं। 1883 में यहाँ के कराकतवा जजीरे पर एक आतिशफशां फटा, जिसे दुनिया की तारीख में सबसे तबाहकुन तरीन आतिशफशां कहा गया। इसके फटने से 70% कराकतवा जजीरा और उसके इर्द गिर्द के इलाके तबाह हो गए थे। आतिशफशां के फटने से 2 करोड़ टन सल्फर खारिज हुई थी, जिससे न सिर्फ 36,000 लोग मारे गए थे, बल्कि टेम्परेचर भी 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक घट गया था। दोस्तों, लेक टोबा समुद्रा जजीरे पर वाक़े दुनिया की सबसे बड़ी आतिशफशां झील है, जो 500 मीटर गहरी, 100 किलोमीटर लंबी और 30 किलोमीटर चौड़ी है। लेक टोबा को मॉन्स्टर इरप्शन की जगह भी समझा जाता है, जो कि 70,000 पहले हुई थी, जो साइंसदानों के मुताबिक अब तक की दरियाफ्त के लिहाज से आखिरी आतिशफशां था, जिसके फटने से दुनिया की आधी आबादी ख़त्म हो गई थी। 1889 में डच फिजिशियन एंजन डुबोइस ने जावा जजीरे पर से एक शख्स के फॉसिल दरियाफ्त किए, जिसे जावा मैन का नाम दिया गया, जिन्हें साइंसी दुनिया में होमो इरेक्टस कहते हैं, और ऐसे कई सारे मजीद फॉसिल इस इलाके से दरियाफ्त हुए हैं। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा बुद्ध मत मज़हब का मंदिर बोरोबुदर मंदिर है, जो इंडोनेशिया में ही मौजूद है, जिस पर 504 बुद्धा के मुजस्मे नस्ब हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉग लेग्स का एक्सपोर्टर है। बेल्जियम, नेदरलैंड्स और फ्रांस इसके सबसे बड़े इंपोर्टर हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल बनाने वाला मुल्क है, जो कि हर साल 2 करोड़ 10 लाख टन पाम ऑयल प्रोड्यूस करता है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा फूल भी इंडोनेशिया के जजीरे सुमात्रा में पाया जाता है। ये फूल 3 फीट तक फैल सकते हैं, जिनका वजन औसतन 10 किलो होता है। दोस्तों, इंडोनेशिया और मोनाको का झंडा बिल्कुल सेम है। दोनों के झंडे में एक लाल पट्टी ऊपर और एक सफ़ेद रंग की पट्टी नीचे होती है, जो कि बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, मगर फ़र्क सिर्फ ये है कि इंडोनेशियन फ्लैग थोड़ा सा चौड़ा है। सोसरोबाहु सड़क तामीर करने की एक टेक्निक है, जिसे इंडोनेशियन इंजीनियर तुजोकोर्दा रोका सुकोवाती ने बनाया था। इस टेक्निक की कारकर्दगी और मौसर लागत की वजह से बहुत सारे मुल्क जैसे चाइना, फ्रांस और जर्मनी वगैरह इस टेक्निक को अपना रहे हैं। दोस्तों, साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने अपना बचपन इंडोनेशिया में ही गुजारा था। सदारत छोड़ने के बाद 2017 में ओबामा ने योग्याकर्ता शहर में अपने घर का दौरा भी किया था, जहां वो बचपन में अपनी मां के साथ रहता था। दोस्तों, इंडोनेशिया में 1964 से अब तक सजाए मौत फायरिंग स्क्वाड के जरिए दी जाती है,
जो कि सिर्फ कातिलों और मंशियात स्मगलर्स की सज़ा है। सजाए मौत देने का अमल नूसा कम्बनगन जजीरे पर होता है, जहां पर एक कैदी को आधी रात नींद से जगाकर आंखों पर पट्टी बांधकर एक नामालूम मकाम पर ले जाया जाता है। सजाए मौत के मुजरिम को खड़े होने या बैठने की चॉइस दी जाती है और फिर फायरिंग स्क्वाड के जरिए सजा मुकम्मल कर दी जाती है। कोमोडो ड्रैगन छिपकलियों की सबसे बड़ी किस्म है, जो कि इंडोनेशिया के कोमोडो और इसके आसपास के जजीरों पर पाई जाती हैं। ये छिपकलियां 3 मीटर तक लंबी होती हैं, जो कि अपने जहरीला काटने की वजह से अपने से कई गुना बड़े जानवर, खत्ता के इंसानों को भी मार देने के लिए काफ़ी हैं। दोस्तों, हेड हंटिंग इंडोनेशियन जंगजुओं का एक भयानक अमल होता था, जिसमें कोई एक शख्स अपने खरीफ का सर काट कर उसे बतौर ट्रॉफी अपने पास रख लेता था। इन जंगजुओं की एक बहुत लंबी तारीख है, जिस पर आज अमल तो नहीं किया जाता, मगर वहाँ के कुछ खानदानों के पास आज भी अपने बुजुर्गों की ट्रॉफीज मौजूद हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा सस्ती गोल्ड ज्वेलरी इंडोनेशिया में ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ के पापुआ जजीरे में दुनिया की सबसे बड़ी सोने की कान मौजूद है। तो दोस्तों, ये थे इंडोनेशिया के बारे में चंद दिलचस्प हक़ाइक़। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको हमारे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहे सबसे पहले। शुक्रिया।